आज मैं आपको मिलवा रही हूँ दो ऐसे बच्चों से जिन्होंने एक मुनफरिद रोबोट बनाया है। अब उसके अंदर क्या क्या खुसूसियात है और उसका क्या नाम रखा है, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो कामयाबियाँ खुद रास्ता देती हैं। पापोश नगर के रहने वाले ये दो कम उम्र बच्चे जिन्होंने अपनी सलाहियतों से ये साबित किया है कि अगर नीयत अच्छी हो और किसी काम की जस्तजू हो तो वो हर चीज़ कामयाब हो जाती है। एक मुनफरिद रोबोट बनाया है जिसका नाम कार्डियन रखा है। बरीरा और हम्बल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं बात करूंगी कि इनके दिमाग में क्या आया था, क्या सोच के ये रोबोट बनाया, इस रोबोट बनाने में कितना टाइम लगा और सबसे यूनिक इसका नाम रखा है। तो मुझे ये बताना कि इसका नाम किसने रखा है। बरीरा, आप मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा माइंड में आया था कि घर बैठ के ख़ुद से ही ये रोबोट आप लोगों ने बनाया? बेसिकली इसका नेम जो है, इसका नेम कोडियन रखा है यूनिक, ताकि एक यूनिक वे रहे। और आगे हमारा एम है कि इसकी एकेडमी बनाए, कोडियन एकेडमी। अच्छा। जिसको वो लीड करे, स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन बने ये। अच्छा, तो बरीरा मुझे ये बताएगा कि आपने इसकी स्टडी की, इसको पढ़ा है, इसको समझा है या फिर ख़ुद से ही घर पे प्रैक्टिस करते करते? बेसिकली हमने गवर्नर हाउस से पढ़ा है, एजेंटे के आई, और ये सारे वायर्स वगैरह ये हमने ख़ुद से इंटरनेट वगैरह से देख देख के करें। तो कितना वक्त लगा इसको बनाने में हमें 5 to 6 मंथ्स लगे हैं। 5 to 6 मंथ लगे। तो दिन रात की आप लोगों की मेहनत है ये? जी, दिन रात दिन रात की मेहनत है। और इसके अंदर मज़े की बात यह है कि इनके घर में जो एक हमारे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो भी बरकरार है, लेकिन इन बच्चों ने उसको भी खातिर खां ला कर अपनी मेहनत की और 5 से 6 महीने में इस रोबोट को तैयार किया। हम्बल से मैं पूछूंगी। हम्बल, बरीरा ने तो बता दिया 5 से 6 महीने लगे हैं, लेकिन इस रोबोट को बनाने में ख़र्चा कितना हुआ है? अच्छा, इस पर खर्चा फ़िक्स अमाउंट नहीं हुआ है। जैसे टाइम टू टाइम इस पर स्पेंड होता गया है। जैसे इसकी वायर्स कभी जल गई तो उसकी वायर्स लानी पड़ी, इसकी मोटर्स जल गई तो मोटर्स लानी पड़ी। इस तरह इस पर टाइम टू टाइम लगता गया। टाइम टू टाइम लगता गया। तो जैसे बरीरा ने कहा कि हमने ख़ुद प्रैक्टिस की, ख़ुद किया। बरीरा जो है वो 9 क्लास में और हम्बल जो है वो फर्स्ट ईयर में है। तो दोनों, अगर मैं इनको ये कहूँ कि छोटे साइंसदान, तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि दोनों छोटे साइंसदान हैं जिन्होंने इस रोबोट को बनाया है। तो हम्बल मुझे ये बताएगा कि इसके अंदर कौन कौन से फ़ीचर्स हैं, क्या क्या इसकी खुसूसियात हैं, ये कैसे काम करता है? इसमें सबसे मेन फ़ीचर इसका मूवमेंट है। दूसरा इसका मेन फंक्शन जो है वो इससे जो आप सवाल करें उसका जवाब देता है। अच्छा, मैं अगर इससे बात करूं तो ये मुझे जवाब देंगे? जी देंगे। अच्छा, तो इनसे भी हम बात करते हैं, तो अब देखते हैं कि ये जवाब हमें देते हैं या नहीं देते। हाँ, आप इसको स्टार्ट करो। स्टार्ट है, ये स्टार्ट होते हैं तो फिर हम इनसे बात करते हैं। हेलो। Hello everyone. I am Kadayan. आई एम खाड़िया। इसने नाम पूछने से पहले ही अपना नाम बता दिया। अच्छा, मुझे हम्बल ये भी बताओ कि इसके जो फ़ीचर्स हैं, इसकी जो खुसूसियात हैं, तो अभी मज़ीद इसके ऊपर और वर्क करना है? जी, इस पर और वर्क करना है। जैसे इसकी मूवमेंट जो है मोबाइल से करनी है, हमें इससे लैपटॉप से होती है अभी इसको हमें मोबाइल से करने, ताकि आराम से आगे पीछे हो सके, आगे पीछे हो सके। तो बरीरा, आपने अभी तो ये एक रोबोट बना दिया है, तो अब क्या सोचा है कि क्या करना है मज़ीद? कोई नई ईजाद लेकर आनी है? इंशाल्लाह एम तो ये कि आगे रोबोटिक्स फील्ड में जाएं और ऐसे और भी रोबोट्स बनाएं जिससे लोग इंस्पायर हों। और जैसे हमारे कोडियन है, इस तरह से स्मार्ट डिजिटल रोबोट्स बनाएं हम आगे जाके। अच्छा, वसाइल जो है उसकी भी कमी होगी, जाहिर सी बात है। मशीन है, वायर है, कभी जल जाए, कभी दोबारा से बन जाए। तो हम्बल, कितनी परेशानी होती होगी जब एक इसकी वायर जल जाए, फिर दूसरी वायर लेकर आ रही है, फिर इसके अंदर अटैच करना है। ये इसमें बहुत मुश्किल थी इस चीज़ की। इसमें बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा कि वायर जल गई, कि करंट बहुत तेज़ था तो ये सपोर्ट नहीं कर पाया, तो मोटर भी जली थी बहुत दफ़ा। मोटर भी जल गई थी, तो और मज़ीद मुश्किल हुई होगी बहुत ज़्यादा। तो अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये भी बताओ कि एक तो आपने ये रोबोट बना दिया है, तो अब क्या सोचा है कि मज़ीद और क्या करना है? जैसे बरीरा ने कहा कि मुझे रोबोटिक फ़ील्ड के अंदर ही आगे जाना है, तो आपका क्या एम है कि आपने भी रोबोटिक फ़ील्ड के अंदर ही आगे जाना है? जी बिल्कुल, मेरा दिल तो साइबर सिक्योरिटी में जाने का, मगर रोबोटिक फील्ड में अगर हो गए तो पहुँच जाएंगे आगे। पहुंच जाएंगे आगे। तो इसके साथ साथ आप मुझे ये बता चलो कि एक रोबोट अगर सक्सेसफुल हो जाता है, ये कामयाब हो जाएगा, तो नई चीज़ क्या सोची हुई है? वो तो बताओगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि वो क्या सोची हुई है कि अब मज़ीद और क्या बनाना है?
जो मैंने मज़ीद सोचा था इसके अलावा बनाने का, अगर एक सक्सेसफुल हो गया, वो एक फ्लाइंग मशीन थी जो सोची फ्लाइंग मशीन है। ड्रोन टाइप मशीन। और वजह? मुझे आसमानों का शौक़ है। अच्छा, तो अभी कुछ टाइम नहीं होगा कि हम्बल खुद भी फ्लाई करने लग जाएंगे, क्योंकि हम्बल को आसमानों का शौक़ है। तो हम्बल जो है नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और मज़ीद सिखा रहे हैं। तो हम्बल अपनी एज के उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को क्या एक मैसेज देना चाहोगे जो कि इनकी एज के हैं, पढ़ रहे हैं और मतलब कोई उनका एम नहीं है, बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो आपको एम सेट करना होगा अपनी ज़िंदगी में कोई, अगर उसके लिए स्टेप लेना होगा। अगर आप फेल भी होगा कभी, अपनी हार भी गए, उसमें आपको एक जुस्तजू मिलेगी एक, यानी उसको आप उससे मोटिवेशन लेकर आप नई चीज़ बना सकते हो, नए स्टेप ले सकते हो सर। और बरीरा, आप अपनी एज की लड़कियों को क्या एक मैसेज देना चाहोगी रिगार्डिंग अपने एम्स के, या फिर जिस तरीके से आपने मेहनत की है, दिन रात आप दोनों बहन भाइयों ने इस रोबोट के ऊपर लगाए हैं, तो उन बच्चियों के लिए क्या मैसेज दोगी? मैं उन लोग के लिए मैसेज दूंगी, प्लीज़ एक अपना पाथ बनाओ, एक अपना मोटिव बनाओ, एक राइट पाथ पे चलो। और ऐसे जैसे हमने रोबोट बनाया, लोग के और भी एम्स होते हैं, वो इस तरह की अपनी फील्ड में आगे जाएं इंशाल्लाह। अच्छा, जब ये रोबोट बनाया तो मम्मा पापा की क्या फीलिंग थी, उन्हें कैसा फील हुआ? मम्मा पापा की जो फीलिंग थी, ये बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह जाएगा। और इसमें ये था कि इसमें हमें व्हील्स में बहुत टाइम लगा है, वायरिंग में हमें 5 to 6 months लगे हैं, व्हील्स में हमें और ज़्यादा टाइम लगा है, तो बस यही सब था। मम्मा पापा ने आप दोनों को इस चीज़ के अंदर फुल सपोर्ट किया, और मज़ीद आप लोग इसको कहाँ कहाँ लेके गए, ये भी ज़रा मुझे बताइए। हमें मम्मा पापा ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, वो हमारे बहुत प्राउड है। हमने इसको ITC एशिया में लेके गए थे, एक्सपो सेंटर, जो यहाँ पे एक्सपो सेंटर में हुआ था, उसको वहाँ पे आके डिस्प्ले करा था हमने। तो फिर अभी गवर्नर हाउस में भी जाने का इरादा है। मेरी भी आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस हैं कि आपका जो ये रोबोट है मज़ीद कामयाब हो, और इसी तरीके से मज़ीद आप दोनों और रोबोट बनाते रहें और तरक्की करते रहें। बरीरा और हम्बल से हम खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे उनके इस रोबोट के लिए। इन दोनों ज़हीन बच्चों ने ये साबित करके दिखा दिया है कि कम वसाइल के अंदर भी अगर आप लोगों की जुस्तजू और मेहनत सच्ची है तो आप हर चीज़ में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी।